आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज सूडो कोड। अच्छा, सूडो कोड साथ साथ लिखते जाना, कोई मसला हो तो पूछना। सूडो कोड हमारे पास एक फेक कोड होता है। एक फेक कोड होता है। फेक कोड से मुराद क्या है? फेक कोड से मुराद ये है कि ये एक रियल कोड नहीं होता, इट्स द रेप्लिका ऑफ द रियल प्रोग्रामिंग। इट्स द रेप्लिका ऑफ द रियल प्रोग्रामिंग, ठीक है, क्योंकि इससे आप एक लॉजिक बिल्ड करते हो। लॉजिक, वंस द लॉजिक आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर उसको सॉल्व कर सकते हो, प्रोग्रामिंग लाइक कंसोल के अंदर। तो इट्स द फेक कोड। और नभिया भी आ गई, नाइस। मतलब मुझे पर्सनली मैसेज करना पड़ेगा सर, क्या बात, बड़े बेशरम लोग हो आप लोग। तो बहरहाल सबसे पहले हम बात करते हैं अपने डेटा टाइप्स की। सर हमारे पास जो डेटा टाइप्स होती हैं वो हमारे पास 5 किस्म की हैं। सही है, तो मैं जल्दी से इसको लेके चलता हूँ फिर आपको आगे की तरफ। हमारे पास डेटा टाइप्स होती हैं इंटीजर, ठीक है। हमारे पास डेटा टाइप होती है रियल। हमारे पास डेटा टाइप होती है बूलियन। हमारे पास डेटा टाइप होती है स्ट्रिंग। हमारे पास डेटा टाइप होती है स्ट्रिंग के बाद करेक्टर आ जाती है। तो ये कुछ 5 डेटा टाइप्स होती हैं। अब हर डेटा टाइप्स को प्रॉपरली स्टडी करते हैं। डेटा टाइप्स क्या होती हैं? ये होती हैं टू bound the variables to the specific type of, मतलब जो डेटा एक वेरिएबल होल्ड करता है तो उसको बाउंड कर देना भाईजान। आप उसी कैटेगरी का डेटा होल्ड करो, आप ज्यादा आगे ना भागो। तो बहरहाल दिस इज द डेटा टाइप। इंटीजर क्या करता है? इट्स बेसिकली दी होल नंबर। होल नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर विदाउट डेसिमल, नंबर विदाउट डेसिमल, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं एग्जाम्पल कहूँ तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक और चीज भी ऐड कर देता हूँ। कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे -173 और लेट्स हैव एन पॉजिटिव नंबर जो कि 26 है, एक्सेट्रा। मतलब आपका इंटीजर जो होता है वो होल नंबर भी हो सकता है और वो पॉजिटिव और नेगेटिव, सॉरी, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सेकेंडली हम बात करते हैं रियल की। रियल क्या होता है? ये डेसिमल नंबर्स होते हैं। डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर विद डेसिमल्स, नंबर विद डेसिमल्स। नंबर विद डेसिमल्स होते हैं, अगेन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं -123.6, और यू कैन से पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर आप दे दो, 127.9 एक्सेट्रा। तो आई होप आपको रेल वाली बात भी क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं बुलियन की। बुलियन हमारे पास एक कैटेगरी होती है कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज। ये क्या होल्ड करता है? कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज। अब दो वैल्यूज हमारे पास कुछ भी हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं? ट्रू फॉल्स, यस नो, 1 0, और मैं कह लूं कि समद कबीर एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। मतलब देयर शुड बी अ कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज ओनली। अगर दो से ज्यादा वैल्यूज होंगी तो इट्स नॉट अ बूलियन डेटा टाइप। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग की। एक मिनट, आई गेस यहाँ पर ठीक है। ओके, स्ट्रिंग की बात करते हैं। स्ट्रिंग हमारे पास क्या करता है? ये होता है नंबर ऑफ करेक्टर्स। ये होता है नंबर ऑफ करेक्टर्स। अब नंबर ऑफ करेक्टर से क्या मतलब है? नंबर ऑफ करेक्टर से मतलब ये है कि इट कैन बी पॉजिटिव। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इट कैन बी पॉजिटिव बोल रहा हूँ, माय बैड। इट कैन बी अल्फाबेट, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक्स हो सकते हैं, और स्पेशल सिंबल्स। एग्जाम्पल अगर मैं उसकी कहूँ तो लेट्स से, अच्छा यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ करेक्टर्स। मैं कलर इसका दूसरा कर लेता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे। नंबर ऑफ करेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नंबर ऑफ करेक्टर्स मतलब एक से ज्यादा। वो अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा होने चाहिए। लेट्स से मेरा नाम बहुत जैसे कि इसके अंदर 6 नंबर ऑफ करेक्टर्स है और सारे अल्फाबेट हैं, और ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। और मैं कहता हूं कि अगर मैं कोई पासवर्ड रखता हूं, जैसे कि मैं किसी का नाम रखता हूं, किसका नाम रखूं? वो जो मुझे छोड़ के चली गई उसका नाम रख लेता हूँ। उसका नाम मुझे भी याद नहीं, बहरहाल हम कंसिडर कर लेते हैं वानिया। तो वानिया के नाम का मैंने पासवर्ड रखा हुआ था। मतलब जो आजकल लड़के लड़कियां करते हैं, अपने एक दूसरे के नाम का पासवर्ड रख लेते हैं, माजरत, लेकिन रख लिया। तो नाउ it holds the special characters as well as the numbers as well as the characters जो के अल्फाबेट्स है।
तो ये भी एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, मतलब ये जो हमने एक डेटा लिखा है ये भी स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंडर आता है। क्या ये बात सबको समझ आ गई? समद, हफ्जा, हतीम, नबिया, रिदा एंड जितने भी नीचे मौजूद हैं, आई डोंट नो कितने लोग हैं, लेकिन फिर भी सबको समझ आ गया। एनी क्वेश्चंस तो आप पूछ सकते हैं, एक्सेट्रा। अच्छा, अच्छा, इसके अंदर ना एक और चीज मैं आपको क्लियर करूं, इसके अंदर ना न्यूमेरिक डेटा इस तरह भी हो सकता है, 1 2 3 ऐसे करके। आप बोलोगे सर सर ये क्या लिखा है आपने, मैं बोलूं सर 1 2 3 लिखा है, आप बोलोगे सर आप मेरी बात सुने, जब इंटीजर के अंदर भी नंबर्स आते हैं, इसके अंदर भी नंबर्स आ रहे हैं, तो क्यों ना हम नंबर्स को इंटीजर के अंदर ले लें, या इंटीजर का जो बातें हैं वो इसके अंदर लिख लें। मैं बोलूं बड़ी कमाल की बात करिए, मतलब कोई बच्चा अगर तेज होता मुझसे कहता सर ये जो न्यूमेरिक डेटा यहाँ मौजूद है ये इसके अंदर भी तो आ रहा है, तो इसको हटा देना, इस डेटा टाइप को क्यों हमारी मुश्किलात बढ़ा रहे हैं, आप डायरेक्ट इसके अंदर लिख लें। मैं कहूंगा भाईजान क्या बात है, थोड़ा हल्के आओ, मैं आपको समझाता हूँ। जो स्ट्रिंग डेटा होता है ना, जो कि स्ट्रिंग डेटा होता है जिसके ऊपर ये इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए होते हैं, स्ट्रिंग डेटा के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं हो सकती, कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं हो सकती, मतलब मैं इसको ऐड नहीं कर सकता किसी भी नंबर के साथ, नॉट पॉसिबल। लेकिन इंटीजर न्यूमेरिक डेटा जो होता है इसको मैं ऐड कर सकता हूं विद दी अदर नंबर्स। क्या ये बात समझ आ गई? जो स्ट्रिंग के अंदर नंबर्स लिखे हुए होते हैं वो कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बन सकते। समाद, हफ्जा, हतीम, नबिया एंड जो भी नीचे मौजूद है, ये सबको क्लियर है? जल्दी से एक्नॉलेज करो फिर हम आगे चलते हैं। परफेक्टो। ओके, अब हम आगे चलते हैं और आगे चल के हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरी डेटा टाइप जो कि करेक्टर है, ये अकेलेपन को शो करती है, जैसे कि मैं सिंगल करेक्टर, ये सिंगल करेक्टर को शो करती है। सिंगल करेक्टर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल, जो कि बहुत जरूरी है, सिंगल करेक्टर। ये बहुत ऊपर वाली चीज बहुत सारे करेक्टर्स को शो कर रही थी, ये सिंगल करेक्टर्स को शो कर। अगेन इट कैन बी अल्फाबेट, इट कैन बी, या इट कैन बी, मैंने लिखना भूल गया, इट कैन बी अल्फाबेट्स, इट कैन बी अल्फाबेट, अल्फा न्यूमेरिक और स्पेशल करेक्टर। ठीक है, ये अल्फाबेट भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है, लेकिन अकेला। एग्जाम्पल जैसे कि एट द रेट, ये अकेला लिखा हुआ है, ये करेक्टर है। बी अकेला लिखा हुआ है, करेक्टर है। डॉलर का साइन अकेला लिखा हुआ है, करेक्टर है। के या लेट से नंबर अकेला लिखा हुआ है, करेक्टर है। लेकिन करेक्टर को पता कैसे चलता है कि करेक्टर हूं मैं? उसके ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा शो करता है कि इसकी डेटा टाइप करेक्टर है। क्या ये बात समझ आ गई? समद, हफ्जा, हतीम, नबिया, नूर, रिदा। सर बुलियन दोबारा बता दें। बुलियन होता है कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज, टू वैल्यूज कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अल्फाबेट, इट कैन बी न्यूमेरिक, इट कैन बी सिंबल्स, लेकिन दो वैल्यूज का कंपैरिजन होना चाहिए, जैसे कि मेल फीमेल, यस नो, ट्रू फॉल्स। तो कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज जो होता है बुलियन डेटा टाइप होती है। ठीक है अफजा? ओके, परफेक्ट। Now, without wasting any further time, let's move towards the other part. एक मिनट, ये ज्वाइन कर रही है माशाल्लाह। तो सारा ने भी अब ज्वाइन कर लिया। सारा, अभी हमने डेटा टाइप्स पढ़ी हैं, अभी हम आगे जा रहे हैं, आगे चल के कुछ और पढ़ते हैं। यहाँ पे हम पढ़ने लगे हैं सर किसके बारे में? हम यहाँ पे पढ़ने लगे हैं वेरिएबल इनपुट एंड आउटपुट और कांस्टेंट के अंदर। सर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है a प्लेस टू स्टोर एनी वैल्यू टेम्पोरली, मतलब बिल्कुल उसके ख्यालों की तरह थोड़ी देर के लिए ये रहती है, मतलब इट कैन चेंज, इट कैन बी चेंज्ड व्हाइल परफॉर्मिंग दी प्रोग्राम या व्हाइल रनिंग दी एग्जीक्यूशन, तो इट कैन बी चेंज, इसलिए टेम्पररी होती है। सही है, नॉट परमानेंट सॉल्यूशन। इसी की तरह इसका भाई होता है कि जो बहुत ही शदीद प्यार में पड़ जाते हैं तो वो कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट। वैसे नथिंग इज कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड, कांस्टेंट। ये भी एक प्लेस होती है, आप प्लेस टू स्टोर एनी वैल्यू, एनी वैल्यू परमानेंटली, ये कोई भी वैल्यू स्टोर कर लेता है परमानेंटली। सही है, परमानेंटली को हम हाईलाइट भी कर देते हैं। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अब कांस्टेंट और वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक ही फर्क है कि वेरिएबल वो होता है कि जो कि वैल्यू चेंज करता रहता है, मतलब सेम वैल्यू पे नहीं रहता। कांस्टेंट वो होता है जो कि सेम वैल्यू पे रहता है, प्रोग्राम चले ना चले। क्या ये बात समझ आ गई? कांस्टेंट जो होता है वो सेम होता है, वो चेंज नहीं होता। जैसे कि पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, वो चेंज ही नहीं होती, पाई की वैल्यू सेम है, 3.142 या 22/7 आई गेस, तो पाई की वैल्यू सेम है। लेकिन वेरिएबल क्या है? लेट से अभी मैं आपसे पूछूं कि टाइम, टाइम एक वेरिएबल है, टाइम परमानेंट नहीं है। अभी टाइम हो रहा था 8 बज रहे थे, थोड़ी देर हमने क्लास ली, टाइम चेंज हो गया, टाइम हो गया 8:01,
उसके बाद थोड़ी और देर क्लास थी, 9 बज गए। तो जो वेरिएबल होता है ना, वो टेम्पररी होता है, वो कांस्टेंट नहीं रहता, चेंज होता रहता है। तो बेटा इसके अंदर किसी को कोई मसला है इन दो समझने की बातों में? नहीं है तो थम्स अप कर दो, फिर हम आगे चलते हैं। गुड हो गया। अब हम बात करते हैं आउटपुट इनपुट। ये कांस्टेंट का समझ नहीं आया। बेसिकली लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा एक्स के अंदर, मैंने यहाँ पे लिखूंगा कांस्टेंट, एग्जांपल कांस्टेंट एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर मैंने 3.142 स्टोर कर दिया, और मैंने इसको एक प्रोग्राम के अंदर चलाया। ये एक प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का। और इस प्रोग्राम के अंदर ये जो कांस्टेंट एक्स है, इसको मैंने कहीं यूज किया। अब जब प्रोग्राम चल के पूरा खत्म हो गया, कांस्टेंट एक्स की वैल्यू सेम ही रही। क्या रही? 3.142। इट इज नॉट चेंज्ड वाइल द एग्जीक्यूशन। ये चेंज नहीं होती, सेम रहती है। अगर मैं कांस्टेंट हटा देता और सिर्फ एक्स लिखता, तो एक्स की वैल्यू चेंज होने के चांसेस हो जाते हैं, भले वो किसी भी चीज की वैल्यू हो। यहाँ पे अगर 4.8 लिखा हुआ होता, क्या पता जब कोड खत्म हो तो ये 9 हो जाए। तो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के अंदर, और कांस्टेंट के अंदर वैल्यू चेंज नहीं होती। बस ये थोड़ा सा समझना है। अब किस तरह यूज होके वैल्यू इस्तेमाल होती है, वो अभी हम देखते हैं। ये बात समझ आ गई कांस्टेंट और वेरिएबल की? ठीक है। इनपुट क्या होता है? आप प्लेस, आप या आप प्रॉम्प्ट, या प्रॉम्प्ट भी नहीं लिखते हैं। टू अलाउ यूजर, सर कैन यू एक्सप्लेन वन मोर टाइम क्या? इनपुट का, कांस्टेंट का? कांस्टेंट मैं बताता हूँ बेटा, एक मिनट मैं बताता हूँ। टू अलाउ यूजर टू एंटर द वैल्यू, टू अलाउ यूजर टू एंटर द वैल्यू। सही, यूजर को अलाउ करता है कि वो वैल्यू डाल दे इन अ वेरिएबल। सही, वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाल दे। और आउटपुट क्या होता है? आप प्रॉम्प्ट टू डिस्प्ले टू डिस्प्ले द वैल्यू और आ मैसेज। ठीक है। इनपुट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि हम वैल्यू ले रहे हैं, और आउटपुट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि हम वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं। तो लेट मी जस्ट फर्दर एलेबोरेट यू कि किस तरह ये काम होता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे स्नैपचैट है, लेट से ये स्नैपचैट है। स्नैपचैट के अंदर आपके पास जब आप साइन अप कर रहे हो, लेट से यू आर साइन अप या साइन इन कर रहे हो, आप साइन इन कर, आप उसके अंदर साइन इन कर, तो आपने यहाँ पे देखा होगा, आप यहाँ पे अपना आईडी डालते हो और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालते हो, और आपके पास ऐसे ब्लैंक्स होते हैं। सही, ऐसे ब्लैंक्स होते हैं। तो भाईजान ये जो दो चीजें आपको दिख रही हैं, तो ये जो दिख रही हैं, अगर ये आपको ना दिखे फॉर अ टाइम बीइंग, अगर आपको ना दिखे, नहीं नहीं, डेफिनेशन वगैरह नहीं यही आती है, सच नहीं आती। मैं आपको बताऊंगा पेपर में क्या आता है, पास पेपर्स करेंगे ना, आपको पता चलेगा। ये नहीं आता। वेरिएबल की डेफिनेशन आती है, वेरिएबल और कांस्टेंट की। अच्छा ये देखो, अब अगर ये आपको ना दिखे तो आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पे क्या एंटर करना है और यहाँ पे क्या एंटर करना है? यस और नो? नहीं पता चलेगा। आप यहाँ पे पासवर्ड डाल दो, आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो, मगर पता नहीं चलेगा। तो आपको ये जो चीज दिख रही होती है, जो आपसे मांग रही होती है कि आप उसको क्या चीज चाहिए, दिस इज या दिस कैन बी शोन बाय आउटपुट प्रॉम्प्ट। ये आउटपुट की मदद से आपको दिख रहा होता है। और जो वैल्यू आप इनके अंदर डालते हो, इनके अंदर जो आप वैल्यूज लिखते हो, ये जो वैल्यूज एंटर करने का जो काम होता है, ये इनपुट की मदद से होता है। इनपुट के बगैर आप वैल्यूज डाल ही नहीं सकते, आप वैल्यूज डाल ही नहीं सकते। इनपुट का मतलब होता है वैल्यू ले रहे हो यूजर से, आप अपनी मर्जी की वैल्यू नहीं डाल रहे, आप यूजर से वैल्यू दे रहे हैं। जैसे कि आप जब साइन इन कर रहे होते हो तो आप वो वैल्यू डालते हो जो आपको पता होती है, आप यूजर हो। स्नैपचैट आपके अब्बू ने थोड़ी बनाया, स्नैपचैट के आप यूजर हो ना, मेरे अब्बू ने बनाया। हम लोग यूजर है, मैं तो यूजर नहीं हूँ, अल्लाह खैर करे स्नैपचैट का, लेकिन बाय द वे यू आर द यूजर ऑफ द स्नैपचैट। तो जब आप यूजर हो तो आप इनपुट करते हो तो वो डेटा इनके अंदर जाता है। आपने आईडी पासवर्ड दिया, वो यहाँ चला गया। जाने के बाद वो उनके वेरिएबल्स होते हैं, कुछ ना कुछ वेरिएबल्स होते हैं, जहां पे वो जाके सेव होता है, फिर चेक करता है कि आपने जो वैल्यू प्रोवाइड की है क्या वो मैच हो रही है स्टोर्ड पासवर्ड और आईडी से। स्टोर्ड पासवर्ड और आईडी से अगर वो वैल्यू मैच होती है तो आप साइन इन कर पाते हो, अगर वो मैच नहीं होती तो बोलता है पहाड़ में जाओ। क्या ये बात समझ आ गई लेडीज एंड जेंटलमैन? एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? गुड हो गया, गुड हो गया। कांस्टेंट और इनपुट का ना, मैं आपको जब प्रोग्राम करवा रहा हूँ ना, उसके अंदर मुझे याद दिलाना, उसके अंदर आपको ये क्लैरिफाई हो जाएगा। आउटपुट इस्तेमाल होता है ये चीज दिखाने के, अगर आपको ये चीज दिखेगी ही नहीं तो आप पता कैसे चलेगा आपको डालना क्या है? जैसे कि आप गलत पासवर्ड डालते हो, आप क्या मैसेज आता है इनवैलिड, जाहिल आदमी इनवैलिड। तो ये जाहिल आदमी इनवैलिड जो आपके पास आता है, ये आउटपुट की मदद से आता है। अगर आप आउटपुट का इस्तेमाल ही नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी आईडी क्यों नहीं खुल रही है, वो कोई मैसेज ही नहीं दिखा रहा कि एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। ये वही बात है, फीलिंग विद नो इमोशंस।
मतलब किसी को मैंने बुरा कहा, वो मुझे कुछ इमोशन नहीं दिखा रहा, मैंने उसको चमाट मारा, वो मुझे इमोशन ही नहीं दिखा रहा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा उसको मजा आ रहा है या दुख हो रहा है, तो ये कंफ्यूजन हो जाती है ना फिर। तो इसलिए हमें आउटपुट का इस्तेमाल करना पड़ता है कि अगर कोई साइन इन हो गया है तो आपको एक्नॉलेजमेंट हो जाए, साइन इन नहीं हुआ तो भी एक्नॉलेजमेंट मिल जाए। तो दैट एक्नॉलेजमेंट पार्ट कम्स फ्रॉम द आउटपुट। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी अब। ठीक है, परफेक्ट 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 परफेक्ट। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, इनिशियलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन, मैं यहाँ पे मेरा पेन कर गया। इनिशियलाइजेशन को मैं यहाँ पे वो भी कह सकता हूँ, अल्लाह भला करे, लेट्स से असाइनमेंट। इनिशियलाइजेशन और असाइनमेंट क्या होती है? टू गिव अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, टू गिव टू, या टू असाइन अ वेरिएबल, टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। ये हम एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन कर रहे हैं। टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारा वेरिएबल था एक्स जो मुझे छोड़ के चली गई। हाँ, उसके अंदर मैं कुछ स्टोर कर रहा हूँ, मैंने स्टोर कर दिया 23। तो नाउ एक्स होल्ड्स दी 23। एक्स हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन क्या है, एक मेमोरी बन गई, मेमोरी के अंदर क्या स्टोर हो गया है? 23। अब आपका सवाल यूं हो सकता है, सर क्या बातें कर रहे हैं आप? आपने कहा कि इनपुट का मतलब भी वैल्यू स्टोर करना होता है और असाइनमेंट का मतलब भी वैल्यू स्टोर करना होता है, ये एक चीज ही क्यों नहीं कर देते? ऐसा सवाल हो सकता था, मतलब मैं होता तो ऐसा सवाल पूछता, क्योंकि मैं जाहिल हूं तो मैं ऐसा सवाल पूछ सकता था आपसे। लेकिन भाई मैं आपको बताऊं, अब ये जो आप असाइन कर रहे हो ना, यू नो व्हाट यू आर असाइनिंग, यू नो what you are assigning because you are creating the code। लाइट से आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो, लेकिन जब आप इस कोड को दुनिया के लिए खोल दोगे, वर्ल्ड के लिए खोल दोगे, वर्ल्ड के लिए खोल दोगे, जैसे कि स्नैपचैट है, तो यहाँ पे आपके पास आईडी और पासवर्ड है। अब असाइनमेंट और इनपुट का मतलब आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। असाइन का मतलब ये होता है कि आपने जाके यहाँ पे कुछ असाइन कर दिया, कुछ भी असाइन कर दिया, मतलब आपने अपनी मर्जी का बोला ये पासवर्ड रख लो, ये आईडी रख लो, ये आपने असाइन करने का बोला। लेकिन यूजर बोल रहा है तुम बाहर में जाओ, यूजर जैसे कि मैं और आप बोल रहे हैं बाहर में जाओ, मैं अपना आईडी लिखूंगा, मैं उसका नाम लिखूंगा, मैं लिखूंगा वानिया 123 @ वगैरह 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 वगैरह, पासवर्ड लिखूंगा वानिया डॉट 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 डॉट, कुछ भी आपने पासवर्ड लिखा। ये आप इनपुट ले रहे हो, ये इनपुट जो प्रोग्राम जिसने बनाया उसको नहीं पता कि आप ये इनपुट देने वाले। असाइनमेंट का मतलब आपको पता होता है आप क्या वैल्यू असाइन कर रहे हो। तो असाइनमेंट और इनपुट में ये फर्क होता है, इनपुट यूजर से वैल्यू लेने का नाम होता है, असाइनमेंट आप एक वेरिएबल को एक रैंडम वैल्यू असाइन कर रहे हो जो आपको पता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द असाइनमेंट एंड इनपुट। इनपुट यूजर से लेते हैं, असाइनमेंट आप करते हो जो प्रोग्राम लिख रहा है। तो क्या ये बात क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। असाइनमेंट का मतलब होता है आप वैल्यू, किसी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन कर रहे हो। इनपुट का मतलब होता है कि आप किसी यूजर से कोई वैल्यू ले रहे हो, जैसे कि आपसे बोलता है कि आप अपना आईडी पासवर्ड डालो, वो आपकी जगह पे थोड़ी असाइन कर रहा है आईडी पासवर्ड, वो आपसे पूछ रहा है। तो जो पूछने वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द इनपुट, जहां पे आप अपना इनपुट करते हो। और असाइनमेंट होता है वैल्यू को असाइन कर देते हो, कोई भी रैंडम वेरिएबल को असाइन कर दिया 23 24 26। ठीक है, तो इस तरीके का ये इनपुट एंड असाइनमेंट का काम होता है। असाइनमेंट या इनिशियलाइजेशन इसको कहते हैं। इसका रोल प्ले कहाँ पे आता है वो भी हम सीखते हैं। तो वंस यू आर डन विद दैट, अच्छा ये असाइनमेंट के लिए ना आप ये दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर ये वाला करता हूँ। मैं प्रेफर ये वाला करता हूँ क्योंकि ये एरो से ना शो होता है कि 23 जो है वो इसके अंदर जा रहा है, एक्स के अंदर। तो आप ये लिखो ही नहीं, वैसे करा दोनों तरीके से जा सकता है। लेट से आपके स्कूल के अंदर डिफरेंट पढ़ा रहे हो तो ये दोनों तरीका हो सकता है, तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं और हम आगे देखते हैं कि हमारे पास आगे क्या मौजूद है। हाँ, जरूरी नहीं है कि एरो हो, हम इक्वल्स टू से भी कर सकते हैं, बिकॉज पाइथन के अंदर इक्वल्स टू होता है, तो सूडो कोड इज वेरी सिमिलर टू दी पाइथन, तो आप इक्वल्स टू भी इस्तेमाल करोगे, एग्जामिनर मार्क्स थोड़ी काटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं उसकी। अब यहाँ पे अब आप एक्टिव हो जाओ कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाउ टू राइट सूडो कोड। तो हमें एक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है जिसको मैं कहता हूँ दिल उई। इनिशियल केसेस पे आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है ताकि आपको एक पैटर्न समझ आ जाए कि हाउ टू राइट द कोड। डी का मतलब है टू डिक्लेयर। अच्छा, डिक्लेरेशन मैंने शायद मिस कर दी, डिक्लेयर मैं आपको बताता हूँ किस तरह करते हैं। इसका मतलब होता है डिक्लेयर करना, इसका मतलब होता है इनिशियलाइज करना, इसका मतलब होता है लूप, अगर हमने पढ़ा हो इफ रिक्वायर्ड, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो जब, गौर से सुनना। और ओ का मतलब होता है आउटपुट, टू डिस्प्ले। आई का मतलब होता है इनपुट। तो आपको ना इसी तरीके से ये फॉलो करना है, इसी तरीके से आपको ये काम फॉलो करना है। मैं डिक्लेरेशन यहाँ पे करवा देता हूँ, लेट्स, सॉरी मैंने वो मिस कर दिया, बातों बातों में दिमाग से निकल गया।
डिक्लेरेशन क्या होता है कि हम एक वेरिएबल को बाउंड कर देते हैं, ये जो हमने ऊपर सीखा था, ये जो डेटा टाइप्स होता है कि हम किसी वेरिएबल को बाउंड कर देते हैं स्पेसिफिक डेटा टाइप से। तो इस डिक्लेरेशन का मतलब यही होता है बेसिकली, टू बाउंड एनी वेरिएबल टू दी स्पेसिफिक डेटा टाइप। मतलब आपको पहले वेरिएबल का बताना होता है कि वेरिएबल की डेटा टाइप क्या होगी, मतलब एक वेरिएबल के अंदर डेटा कौन सा आएगा। एग्जाम्पल करते कैसे हैं, फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट समझ लेते हैं। फॉर्मेट है, आप लिखोगे डिक्लेयर, लेट से मैं कह रहा हूं आपके वेरिएबल का नाम है नम, आपके वेरिएबल का नाम है नम, तो मैं यहाँ वेरिएबल का नाम लिख लेता हूँ, वेरिएबल नेम, और यहाँ पे आ जाएगी डेटा टाइप जो कि आपने ऊपर पढ़ी है। एग्जाम्पल मैं लिखा डिक्लेयर, वेरिएबल का नाम था नम, मैंने अज्यूम किया नम, आप कुछ भी हो सकता है सिनेरियो के हिसाब से, मैंने नम अज्यूम कर लिया, और नम के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैं डेटा लूंगा नंबर्स वाला, सिर्फ नंबर्स होंगे। तो मुझे बताओ सिर्फ नंबर्स की डेटा टाइप क्या होती है, ओनली नंबर्स विदाउट डेसिमल वाला, विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स की डेटा टाइप कौन सी होती है, इंटीजर। विदाउट डेसिमल की डेटा टाइप होती है इंटीजर, तो आपने यहाँ पे इंटीजर लिख दिया। इसका मतलब हुआ कि जो नम वेरिएबल है ये सिर्फ होल नंबर्स को लेगा, इसका डेसिमल का कोई काम ही नहीं है, डेसिमल इसके अंदर आएंगे भी नहीं, ठीक है, डेसिमल इसके अंदर आएंगे भी नहीं। तो क्या ये बात सबको समझ आ गई है, सब थम्स अप कर दो। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो आप लोग। परफेक्ट परफेक्ट, ओके। नाउ लेट्स हैव अ क्वेश्चन, बहुत बातें करनी, बहुत इधर उधर की बातें करनी, लेट्स हैव अ क्वेश्चन। pseudo code to enter two numbers and print their total। सर डिक्लेरेशन में चेंजेस नहीं हो सकती, नहीं, डिक्लेयर एक बार आपने कर लिया जिस हिसाब से, तो उसके अलावा चेंजेस नहीं हो सकते। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ रियल लाइफ कोडिंग के अंदर कि किस तरह होता है। एंड प्रिंट देयर टोटल, तो अब आप यहाँ पे देखो, आपको दो नंबर्स एंटर करने हैं और टोटल प्रिंट करना है। प्रिंट का मतलब होता है आउटपुट। तो सबसे पहला थिंकिंग क्या होती है हमारी, थिंकिंग क्या होनी चाहिए, थिंकिंग हमारी क्या होनी चाहिए, थिंकिंग होनी चाहिए नंबर वन, हाउ मेनी वेरिएबल्स, कि कितने वेरिएबल्स हमें लेने हैं। सेकेंड थिंकिंग हमारी ये होनी चाहिए कि भाई जितने भी वेरिएबल्स लेने हैं, हाउ मेनी वेरिएबल्स टू इनपुट विल बी इनपुट, कितने वेरिएबल्स को हम इनपुट करेंगे, ये क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए, आपके दिमाग में, ठीक है। आपको जब इन दोनों के सवालात मिल जाएं, या और थर्ड सवाल आपका यहाँ पे होना चाहिए, व्हाट शुड बी दी डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, आपको ये तीन सवाल अपने आप से पूछने हैं। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले ये तीन सवाल आप पूछोगे अपने आप से। जब इन तीनों के जवाबात मिल जाएं तो आपका 50% कोड वहां हो चुका है सोचने पे ही। तो आप बोलोगे ओके सर कैसे, मतलब क्या मतलब। अब मैंने बोला यहाँ पे कितने वेरिएबल्स आएंगे, बेसिकली हर वैल्यू के लिए मुझे एक वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू नहीं आती, हर वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू आती है। तो यहाँ पे लिखा है टू नंबर्स, तो मुझे कितने वेरिएबल्स की जरूरत होगी। आई नीड योर आंसर्स। लता ने दो कहा, सारा ने दो कहा, ओके। समझ, नंबर्स हमें लेने हैं तो दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी ना, हम ही काम थोड़ी करेंगे। तो दो वेरिएबल्स तो चला, पहला हमारा इसके तो समझ आ गया। सेकंड, एंड प्रिंट जे टोटल, अच्छा टोटल, टोटल हमें टोटल कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना, तो इसलिए हमें वेरिएबल चाहिए होगा। दो वेरिएबल्स ये हो गए, एक वेरिएबल टोटल है। तो हाउ मेनी वेरिएबल्स हमारे कितने हो गए, तीन वेरिएबल्स हो गए। तो हमारे पास टोटल तीन वेरिएबल्स हो गए, एक टोटल का, तीन वेरिएबल्स हमारे ये हो गए। अब इनपुट का कैसे, कितने इनपुट करेंगे, ये बात गौर से इंपॉर्टेंट है। जो भी चीजें हमें एंटर करनी होती है तो हमें दो चीजें इनपुट करनी है, दो नंबर करना है। तो आपने यहाँ पे दो लिख दिया, वेरिएबल्स होंगे ऑब्वियसली। अब इस वेरीफाई नहीं किया है क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, मैंने डेसिमल है या इंटीजर है, हमें तो बनाओगे उनकी डेटा टाइप्स क्या होगी, इंटीजर। वरना क्वेश्चन में बताता है कि उसके अंदर क्या होल्ड कर रहा है। तो ये बात आपको समझना है। क्या तीनों के आंसर मिल गए, यहां तक बात सबको, थम्स अप कर दो। तो जनाब अब कोड किस तरह लिखना है सर, सर्च वाले का बता दे कि वेरिएबल्स तीन कैसा है, ये पूछ रही हो। अच्छा, दो का तो आपको पता चल गया था ना, क्योंकि दो नंबर्स लेने थे वेरिएबल के अंदर से, एक वेरिएबल ले सकते हो। तो हर नंबर के लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा, तो दो वेरिएबल्स के लिए दो नंबर्स हो गए, दो दो नंबर्स के लिए दो वेरिएबल, ठीक है। अब टोटल्सली जब हम प्लस करेंगे, उसको हवा में तो नहीं रखेंगे ना, कहीं स्टोर करेंगे। ये समझें कि दो लोगों की शादी हुई, अब दो लोग रोड पे थोड़ी जिंदगी गुजारेंगे। तो उसी तरह टोटल जो कैलकुलेशन है, तो चलो मैं आपको एक और पॉइंट,
ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं सोच रहा था आगे बताऊं, चलो अब। इफ इफ दे रिक्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, रिक्वायर कैन आउटपुट ऑलवेज always make a variable, always make a variable for that। पॉइंट है, बात याद रखना, बड़े बड़े क्वेश्चंस के अंदर एक काम आता है। टोटल कैलकुलेशन नहीं है हमारे पास, टोटल है कि नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ, टोटल एक कैलकुलेशन, कैलकुलेशन तो उसके लिए भी वेरिएबल चाहिए होता है, तो बस ये बात याद रखी, आउटपुट में कैलकुलेशन से रिलेटेड। दैट नाउ हाउ टू राइट दी। अब आपको सबसे पहले ये काम करना है, सबसे पहले आप करोगे डिक्लेयर। अब तीन वेरिएबल्स हैं, तीनों को करना है, तो नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, तो अच्छा अच्छा काम। तो सबसे पहले मैंने लिखा डिक्लेयर के बाद वेरिएबल का नाम आता है। अब क्योंकि वेरिएबल्स की सेम डेटा टाइप है, अच्छा वेरिएबल का नाम सिंपल, हमें वेरिएबल किसके बनाने थे, टोटल और नंबर्स के। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो वेरिएबल का नाम सोचने में, कोशिश किया करो कि शुरू के तीन करेक्टर्स ले लो। वन जो पूरा वर्ड है, अगर वो छोटा है तो आप उसको भी कंसिडर के छोटे वर्ड्स ले लूं, ताकि मेरा कुत्ता था, मैं सोच सकता था N1 N2, मैं सोच सकता था num1 num2, पर ऐसे करके मैं वेरिएबल्स को सोच सकता था। तो आपकी आप जो भी कंसिडर करें के अंदर नंबर से रिलेटेड कुछ दिख रहा हो तो मुझे पता चल जाएगा कि वो नंबर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आप डिक्लेयर करेंगे, तो आपने डिक्लेयर किया वन, आपने डिक्लेयर किया N2, और आपने डिक्लेयर किया टोटल, और तीनों थे इंटीजर, तो आपने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, तीनों को मैंने एक ही लाइन में कर दिया, क्यों, क्योंकि तीनों की डेटा टाइप सेम थी। अगर डेटा टाइप डिफरेंट होती तो मैं फिर से डिक्लेयर लिखता, उस वेरिएबल का नाम लिखता और उसकी डेटा टाइप लिखता। अफजा, नबिया, सारा, नूर, समद और शहरियार, किसी को कोई मसला यहाँ? उम्मीद है सबको बातें मेरी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो डिक्लेयर कर लिया। अच्छा, एक और पॉइंट लिख लेते हैं, इसको पांचवा पॉइंट करना है। एक्स्ट्रा वेरिएबल शुड बी इनिशियलाइज्ड, इनिशियलाइज्ड, इनिशियलाइज करने की जरूरत है। सही है, एक्स्ट्रा वेरिएबल वो होता है, का मतलब होता है वन, दी वन विच इज नॉट इन, या विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इनपुट, विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इनपुट। एक्स्ट्रा वेरिएबल जो हम ले रहे हैं जिस इनपुट में जरूरत, उसको हमेशा इनिशियलाइज करेंगे, तो इस बात का ख्याल रखना। तो क्वेश्चन के हिसाब से दो नंबर्स के वेरिएबल है, एक टोटल का है। मुझे बताओ इन इन तीनों वेरिएबल में से कौन सा एक्स्ट्रा वेरिएबल है अभी हमारी डेफिनेशन के हिसाब से? टोटल, ऑब्वियसली दी टोटल। मतलब वो होता है जो इनपुट में काम नहीं आ रहा, तो भले वो एक से जितने जितने भी होंगे उसको इनिशियलाइज करेंगे। क्या ये बात समझ आ गई है? इनिशियलाइज क्या, मैं आपको अभी दिखाता हूं। अब हम कर चुके हैं। इनिशियलाइज क्या होता है, इनपुट। हम यह लिखेंगे टोटल, हमने लिखा जिस तरह लिखा हुआ है उसी तरह लिखना है ओवरऑल दी प्रोग्राम। आपने इसको इनिशियलाइज कर दिया जीरो है, जीरो से क्यों किया, स्टार्ट नहीं कर सकते बिल्कुल, मतलब खाली छोड़ दिया, जीरो की कोई वैल्यू, लेकिन आपको जीरो एक न्यूमेरिक वैल्यू, एक स्टार्टिंग ले, स्टार्टिंग पॉइंट ना भी तो उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू हो, आप भले उसके अंदर बाद में कुछ भी से, तो दैट्स दी वर्क ऑफ वेरिएबल। बात समझ आ गई? जब भी कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल आएगा तो कोशिश, अगर वो इंटीजर डेटा टाइप करना, शरिया और शादिल, हफ्जा क्लियर हो, किस तरह करते हैं, हतीम ने कर लिया। अब लूप हमारे क्वेश्चन में भी हमने अभी पढ़ा है, तो लूप को स्किप करते हैं और आगे। अब यहाँ पर है आउटपुट, आउटपुट का मतलब होता है दिखाना।
अब हम बंदे को दिखाएंगे किस तरह आउटपुट करते हैं, इस तरह आउटपुट, आउटपुट के अंदर मैसेज दिखाएंगे, मैसेज जैसे वहां होता है ना आउटपुट लॉगिन डिटेल्स। अब यहाँ पे बंदे से हमें नंबर, तो हम लिखेंगे एंटर। अब इन कॉमास के अंदर आप कुछ भी मैसेज सकते हो, रीजनेबल, शुड बी मीनिंगफुल। एंटर नंबर 1, मैसेज दिखाओगे तो उससे इनपुट भी ले सकते हो, आप लिखोगे इनपुट। अब वो प्रोवाइड करेगा, उनके अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। आप इसको इस तरीके से, अगर मैं इसको वो लिख देता आईडी और इनपुट आईडी, आपको मैसेज में जो दिख रहा होता था ना आईडी, जो आपको आईडी डालने का दिखा रहा होता था, तो वो आउटपुट में इस तरीके, अगर आप हैंड पे जाओगे तो इस तरीके से दिख रहा होता आउटपुट। तो क्या समझ आई, पहले मैसेज दिखाना इंपॉर्टेंट है ना, कौन सी वैल्यू डालनी है। तो नूर शरिया क्लियर है, पहले मैसेज दिखाना इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 ले लिया, अब हमें नंबर 2 के लिए भी तो चाहिए, तो नंबर 2 के लिए भी आउटपुट करेंगे। एंटर नंबर 2 हो गए इनपुट, इनपुट N2, आपने यहाँ पे लिखा इनपुट का, बेहतरीन हो गया। अब यहाँ पे हमारा हमने इनपुट इनपुट भी कर लिया। आ गया कि हम स्टार्ट किसे बताओ। सर दोनों कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं सिखा रहा हूँ। हाँ मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, करने को तो सब न्यूबी भी है इधर, तो उनको भी ठीक है। अच्छा, अब टोटल का होता मतलब क्या है, टोटल नंबर्स होते हैं। दो नंबर्स कौन कौन से वेरिएबल्स में होंगे, नंबर N1 के अंदर N2 के अंदर। आप लिखोगे यहाँ पे कि टोटल बैकवर्ड एरो प्लस N2, यूजर N1 के अंदर यूजर N2 के अंदर एंटर करेगा, होंगे और टोटल के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगे। लेट से यूजर ने N1 के अंदर प्रोवाइड किया, लेट से डेटा 20, 2 के अंदर प्रोवाइड किया 30, तो N1 की 20 हो गई और इसकी वैल्यू हो गई 30। 20 प्लस 30 क्या होता है 50, 50 यहां आ गया। अब देखो टोटल स्टार्ट कौन 50 से, 0 से स्टार्ट हुआ था और नई वैल्यू हो गई 50। इज द यूज ऑफ वेरिएबल, कि इनिशियल वैल्यू कुछ और होती है, आके वैल्यू कुछ और हो जाती है, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, इसलिए मुझे पता नहीं है, आपको सिर्फ कोड लिखना होता है। समद, अफजा, अतीम, नबिया, नूर, सोले, शादिल, शरियार भाई, आई गेस मुझे शरियार भाई भी है ना, ओके, सबको क्लियर है। तो आपने टोटल कर लिया, लेकिन हमारा क्वेश्चन में बोला था उसने प्रिंट देयर टोटल, तो टोटल को किस तरह करते हैं, हमने यहाँ लिखा आउटपुट, मैसेज दिखा दिया ब्यूटीफुल सा, आपने लिखा टोटल इज, जो भी टोटल होगा वो आप यहाँ लिख दोगे, टोटल क्या हुआ है आपका, आपका टोटल का वेरिएबल यहाँ पर आ गया, टोटल यहाँ लिख दोगे। तो मेक श्योर करना है, जैसे टोटल का टी है हर जगह कैपिटल है, तो आपको टोटल का टी कहना है, जिस तरह वेरिएबल लिया है उसी तरह वेरिएबल को फॉलो करना है। ये कितने मार्क्स का होता है पेपर में, क्या पेपर में ये एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सुडो कोड का, और बाकी बीच में ट्रेस टेबल, मतलब ये सुडो कोड है ना, ये बेसिक 4-5 क्वेश्चंस बनाता है। अगर आपको सुडो कोड आ गया, यू आर एबल टू डू 4 to 5 क्वेश्चन। मैं इसका कोड चला के दिखाता हूँ, मैं आपको एक पाइथन कॉन्सेप्ट है, अब मैं पाइथन में कोड लिखना है कि किस तरह काम करता है। तो गिव मी अ मोमेंट, लेट कुछ E2 का है, इसको मत देखो, जाओगे इसको मत ना, जब आपको समझ आ जाए दिखाता हूँ हाउ दी कोड एक्चुअली वर्क्स। सबको दिख रही होगी मेरी, सबको दिख रही है, ओके। अब लेट्स से टोटल ले लिया इसको 0, इसके अंदर ना इनपुट एक ही लाइन में होता है, इनपुट प्रिंट, तो मैंने num1 मुझे इंटीजर इनपुट का है और मैसेज और नंबर बड़ी, एंटर 1 बड़ी बहुत, अगर टाइम बड़े पास N2 कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से टोटल, टोटल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ N1, आता हूँ प्रिंट, सर डिक्लेयर से नहीं नहीं, डिफरेंट तरीके से होता है, कोड फॉर्मेट दिखा रहा है कि असल में कोड होता है। आपको ये कोड नहीं लिखना है, आपको यहाँ लिखना है योर टोटल इज, आपने टोटल। अब देखो, मुझे पहले ये आप लोग से सवाल है कि क्या वैल्यूज प्रोवाइड की है, 10 20 30 कुछ वैल्यू है,
प्रोवाइड किए इसके अंदर? नहीं की निश्ता। तो आपको भी ना इसी तरीके का सूडो कोड, देखो हमने कितना मैसअप कोड लिखा है। अब मैं यूजर के लिए दिखाऊं तो यूजर के लिए को दिखाता हूं। यूजर को ये दिख रहा है एंड योर नंबर वन, तो आप नंबर वन डाल दोगे, आपने नंबर वन रैंडमली 50। एंटर योर नंबर टू बडी। अब 50 प्लस 100 क्या होता है? 150। तो आप एंटर दबाओगे तो ये आ जाएगा, ये टोटल इज 150। मैसेज अपनी मर्जी का दिखा सकता हूं। वैल्यू यूजर ने प्रोवाइड की है ना, यूजर की वैल्यू कोड ने उसका आउटपुट दिखाया, तो आप यूजर प्रोवाइड करता है। सो व्हाइल राइटिंग द कोड यू हैव टू थिंक अबाउट द वैल्यूज। क्या ये बात समझ आ गई? समद, हतीम, नबिया, नूर वगैरह जो भी यहाँ हमारा मौजूद है, आप मुझे बताएं समझ आ गई? हमें वैल्यूज यूजर को प्रोवाइड करनी होती, आप प्रोवाइड नहीं करनी होती। तो आपको कभी ये मत सोचना कोड लिख रहे हो सर हम वैल्यू क्या डालेंगे, वैल्यू आपको नहीं डालनी है, आपको कोड। ठीक है, तो उम्मीद को समझ आया हो। इफ एनी क्वेश्चंस तो बहरहाल आई होप से इनिशियल क्लास स्टार्ट हो गई है, और बाकी हम लोग इंशाल्लाह वेडनेसडे के दिन आगे जाएंगे क्वेश्चंस में। तो साथ साथ आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, और लगाना जरूरी होता है फॉर डिक्लेयर कॉमर्स का डिक्लेयर। ये जो मल्टीपल मल्टीपल, अगर सिर्फ एक ही वेरिएबल है तो कॉमा नहीं लगाना है। ठीक है, तो आपको इस चीज का ख्याल रखने के दिन क्लास होगी। तो वेडनेसडे की क्लास के अंदर हम आगे पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। तो वेडनेसडे नहीं करेंगे, मतलब उसका रिकॉर्डिंग आपको वो मजा नहीं आएगा जितना लाइव